के मैथन रोड स्थित झीलिया पुल निर्माण कार्य के दौरान बनाया गया अस्थायी डायवर्सन मंगलवार देर रात तेज बारिश में एक बार फिर बह गया। लगातार तीसरी बार डायवर्सन ध्वस्त होने से हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने संवेदक और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप जड़ते हुए दोषियों पर कार्रवाई और जल्द मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। डायवर्सन टूटने से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस मार्ग से प्रतिदिन आने जाने वाले कारखाना कर्मियों, स्कूली बच्चों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोटो, ऑटो समेत छोटे वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद है, जिससे लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डायवर्सन शुरू से ही कमजोर तरीके से बनाया गया था। इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने संवेदक एवं लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित कराया। समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुखिया तनवीर आलम ने डायवर्सन निर्माण में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहीं स्थानीय नागेंद्र कुमार ने पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से मरम्मत कार्य शुरू होने की आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ये पुल धंसा है तो बहुत ही दैनिक ये है। यहाँ से लोगों का यातायात का साधन जितना भी है सब बंद हो गया है। यहाँ से लोग तो बच्चा का सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, फैक्ट्री है, लोगों का रोजगार है, टेम्पो वाला का डेली का दहाड़ी मार खा रहा है। और बार बार ठेकेदार को बोलने के बाद भी जो है ठेकेदार जो है ना इस बात को नहीं सुन रहा है। काम में नेगलेंसी है। और अगर मान लिया रास्ता भी बनाता है तो इतना गंदा रास्ता बनाता है कि आए दिन कोई ना कोई घायल होता है। कभी टेम्पो गिर जा रहा है, कभी बच्चा गिर जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल गिर जा रहा है। और लेडीज़ को तो आने जाने में बहुत ही असुविधा हो रहा है। ये ऐसा काम कर रहा है कि थूक से सत्तू सानने वाला काम कर रहा है और लोगों को यहाँ परेशान हो रहा है। लोगों का जब आक्रोश ज़्यादा हो जाएगा तो संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। ये इस बात को नहीं समझ रहा है। जब शुरू में आया था तो कह रहा था कि हम 2 महीना में काम कंप्लीट कर देंगे। आज लगभग में 5वां महीना होने जा रहा है और आधा का साधा काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ठेकेदार को बोलना चाह रहा हूँ कि काम को जल्द से जल्द करने का मैंने आग्रह कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसका उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जो है काम करना मुश्किल हो जाएगा। और अभी तत्काल में उसको डायवर्सन को है तत्काल में बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है, जिससे लोगों का आने जाने का संपर्क बना हुआ रहे, क्योंकि कई लोगों का मैंने इससे रोजगार जुटा हुआ है। कहने के लिए तो रोज कह रहे हैं और शुरुआती दौर से कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शुरुआती दौर में ही ठेकेदार को, पीडब्ल्यूडी को या जिला प्रशासन को अवगत करा दिए थे यहाँ के लोग, हम सारे लोग, मीडिया के लोग, कि भाई झीलिया जो है, झीलिया नदी, इसको साधारण रूप में नहीं लिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक नदी है और कई बार इसका जो है लोग झेल चुके हैं आपदा। इसके बावजूद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो काम शुरू हुआ था उस समय हम लोग कहे थे कि भाई अगर बरसात के पहले काम कर लेते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो बरसात के बाद काम लगाइएगा। लेकिन वो लोगों ने डंके के चोट पर कहा, ठेकेदार से लेके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और जेई, कि हर हाल में हम लोग 3 महीना में पुल का निर्माण कर देंगे, इसको चालू कर देंगे। लेकिन 3 महीना में हुआ नहीं। मैंने मानसून इस बार इन लोगों को इतना साथ दिया है कि अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं हुआ। रात में कुछ हल्का बारिश होने के बावजूद भी डायवर्सन पुल जो है बह गया और इसका संकेत हम लोग पहले दिए थे, लेकिन कोई नहीं सुना अभी तक। अब तो भाई क्या कहा जाए, लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है।